अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ंजीर ड्रामा में एक रुबदार ज़बरदस्त सिग्मा कैरेक्टर अदा करने वाले दानियाल ज़फ़र के बारे में। आप लोगों को उनको देख कर लगता होगा वाह कितना कमाल एक्टिंग करता है ये शख्स, इतना ही एंग्री यंग मैन है, कितना ज़बरदस्त लगता है। लेकिन उन्होंने अपने बचपन का एक ऐसा वाक़या शेयर किया है जिसको सुनकर सब लोगों की हंसी छूट गई और लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये वाकई वही दानियाल ज़फ़र हैं जो ज़ंजीरें ड्रामा में इतना रुबदार किरदार अदा कर रहे हैं। तो मामला बेसिकली है पैंट फटने का। दानियाल ज़फ़र कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था और मैंने नया नया अंडरवेयर पहनना शुरू किया था तो मेरी पैंट फट गई थी। वो कहते हैं कि ऊपर से लेकर बिल्कुल पीछे तक पूरी पैंट की सिलाई निकल गई थी। अब बात यहाँ तक कि ऑलरेडी इतनी फ़नी हो चुकी है कि उनकी पूरी पैंट नीचे से लेकर ऊपर तक फट चुकी है। लेकिन यहाँ मामला रुकता नहीं है। वो कहते हैं कि उसी दिन जैसे जैसे बात फैलना शुरू हुई तो पूरा स्कूल आकर मुझे कहता है आप अली ज़फ़र के छोटे भाई हैं ना, अच्छा। वो कहते हैं कि इससे पहले आज तक मुझे कभी इतने लोग नहीं मिलने आए कि आप अली ज़फ़र के छोटे भाई हैं। उस दिन इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कहते हैं सीनियर लड़कियां आके मुझे कहती हैं ओह कितना क्यूट है, और मैं वहीं चुप करके बैठा हुआ, मेरी पैंट फटी है, मैं पैंट इकट्ठी करके ऐसे करके बैठा हूँ। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने पैंट इकट्ठी की अपनी और ऐसे पेंगुइन की तरह चलना शुरू कर दिया। मैंने जहाँ भी जाना होता था मैं पेंगुइन की तरह चलता था और दो दोस्त पीछे खड़े करता था, एक दोस्त आगे खड़ा करता था। और फिर इस वाक़ये का उन्होंने एक ऐसा फैक्टर बताया जिसको सुनकर मामला और भी ज़्यादा नासाज हो जाता है। वो कहते हैं कि जब छुट्टी होती है मैं बड़ी मुश्किल से अपनी पैंट को चारों तरफ से इकट्ठा करके ऐसे अंदर दबा कर ऐसे पेंगुइन की तरह चल रहा था, लेग्स अपनी बिल्कुल जोड़कर एक एक मिलीमीटर का स्टेप लेकर। मेरे दोस्त आगे पीछे मेरे खड़े हैं और पता ये चलता है कि उनके अंकल उनको मोटरसाइकिल पर लेने आ जाते हैं। जी हाँ, एट द वर्स्ट टाइम पॉसिबल उनके अंकल मोटरसाइकिल पर लेने आ जाते हैं। अब आप में से जिसकी भी पैंट फटी होगी स्कूल में उनको तो पता होगा कि कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, कितना ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ। हमारा पीटी का पीरियड चल रहा था और वहाँ पर सर ने कहा कि आपने ना लेग रेस करनी है। उसने इतनी ज़ोर से ऊपर की कि उसकी पूरी पैंट फट गई। अच्छा खैर, हमने कुछ बच्चों ने ट्रैक सूट पहना था। आपको पता है ट्रैक सूट के साथ ऊपर जैकेट होती है। तो मेरे जहन में आइडिया आया कि तुम इस ट्रैक सूट की जैकेट को अपने वेस्ट के ऊपर बांध लो। जैकेट पीछे की तरफ बांधी और एक आगे की तरफ बांधी, उससे उसका पूरा दिन का गुजारा हो गया था। लेकिन दानियाल ज़फ़र का मामला तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि नासाज था और बहुत एम्बैरेसमेंट हुई होगी उनको। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना एम्बैरेसिंग वाक़या दानियाल ज़फ़र ने बता कैसे दिया। तो भाई ये एक पॉडकास्ट हो रहा था जिसमें सारे बॉयज़ बैठे थे और वहाँ पर वो खुली डुली बॉयज़ की बातें कर रहे थे और होस्ट ने उनसे कहा कि आप कोई अपना ऐसा वाक़या सुनाएं जिसमें पैंट फट गई हो या जिप खुली रह गई हो। तो दानियाल ज़फ़र ने ये वाक़या सुनाया था। वहाँ पर 4 लोग बैठे थे और उन चारों ने भी अपना कुछ ऐसे ही सिमिलर से वाक़ये सुनाए जिसकी वजह से दानियाल ज़फ़र को भी हेजिटेशन नहीं हुई बताने में और उन्होंने भी फ्रीली इस वाक़ये को बता दिया। अब ये तो दानियाल ज़फ़र के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा ज़ंजीर जब उनका टीवी पर चल रहा होगा, जिसकी वजह से हर तरफ उनके चर्चे होंगे कि एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर हो रहा है, सज्जल अली के साथ जब उनका ड्रामा आ रहा होगा उसी वक्त इनकी पैंट फटने की वीडियो वायरल हो जाएगी। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा। अब शायद वो पछता रहे हो कि क्या काश मैं उस वक्त ये ना बोलता। अब इस बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग अपनी राय का कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और कोई अपना भी स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का कोई फ़नी वाक़या लाजमी सुनाइएगा और अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर बोलूँगा कि फ़लाँ शख्स ने ये वाक़या सुनाया है। वो फ़नी वाक़े होंगे तो बहुत मज़े की वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो जी हाँ गाइस, फाइनली पाकिस्तान की एक सुपरस्टार जिनका डाउनफॉल चल रहा था, अभी उनका एक हम टीवी पर ड्रामा आने जा रहा है जिससे उनको फिर से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीज़ा शाह की। हालांकि ये शोबिज़ इंडस्ट्री में तो बचपन से हैं और बचपन से ही शोबिज़ में एड्स कर रही हैं। अच्छा, फिर 2-3 ड्रामा में इन्होंने हीरोइन की बहन का भी किरदार अदा किया, लेकिन फैंस ने कहा कि अलीज़ा शाह खुद इतनी प्यारी हैं और ये हीरोइन से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। फिर डायरेक्टर्स ने सोचा कि अलीज़ा शाह को ही हम हीरोइन का कैरेक्टर देंगे। फिर नए आने वाले जितने भी ड्रामे थे उनमें अलीज़ा शाह ने हीरोइन का किरदार अदा किया एट अ वेरी यंग एज। लेकिन फिर इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज आती हैं जो कि मैं इधर डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे मेरे से। उनकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं, कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जिसको देखकर लोगों का उनसे दिल उठ गया और उनकी जो रेपुटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े। इसके बाद लोगों ने उनको ड्रामास में कास्ट करना छोड़ दिया। हालांकि ये बहुत अनफेयर सी बात है। आप लोग जानते होंगे शोबिज़ इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बोल्ड होते हैं, लेकिन अलीज़ा शाह को ही हाईलाइट ज़्यादा किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकी कंट्रोवर्सी बनी थी वो ये थी कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करा ली और इन्होंने अपना चेहरा बिगाड़ दिया है। हालांकि इनका मैच्योरिटी आई है, फेस चेंज हुआ है, ग्रो अप हुआ है, फिर भी लोग कहते थे प्लास्टिक सर्जरीज की हैं और अभी भी वो उस बात के खिलाफ हैं कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी
सर्जरी नहीं की, लेकिन फाइनली उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब आकर उनको फिर से ड्रामास मिलना शुरू हो गए हैं। अब जितने लोग इस ड्रामे को देखने के लिए ईगर हैं, उतने लोग स्केप्टिकल भी हैं, ये सोच करके इस ड्रामे में इनके साथ जो हीरो हैं वो सुभान अमान है। अब आप लोग जानते हैं कि अलीज़ा शाह सुपरस्टार हैं, उन्होंने आहद रज़ा मीर जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया हुआ है और इतने बड़े बड़े हीरोज के साथ उन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया है। लेकिन अब वो सुभान अमान के साथ काम कर रही हैं, जो कि एक्टर तो बड़े हैं लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह अलीज़ा शाह हैं या जिनके साथ अलीज़ा शाह ने पहले काम किया हुआ है। इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई अलीज़ा के लिए सुभान ही रह गया था। एक और बंदे ने लिखा है कि अलीज़ा शाह की जोड़ी सुभान के साथ बिल्कुल नहीं सही लगती। अच्छा, वैसे फैंस को इस बात को अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए कि अलीज़ा शाह बिल्कुल शोबिज़ इंडस्ट्री से आउट हो गई थी और अब अगर उनको एक ड्रामा मिल रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें उनको प्रेस करना चाहिए कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बाद, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ के बाद और इतने ज़्यादा मसाइल के बाद, इनकी रेपुटेशन पर इतना अफेक्ट होने के बाद भी उनको अब ड्रामा मिल रहा है। बहरहाल आप लोग बताना कि आप लोग इस ड्रामे के लिए कितना वेट करें और आप लोग इस ड्रामे को देखने के लिए कितने बेताब हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अस्मा अब्बास के उस ड्रेस के बारे में जिस पर लोग इनको कह रहे हैं कि इन्होंने लंडे से लेकर पहना है। जी हाँ, अस्मा अब्बास एक वीडियो में अपनी वार्डरोब कलेक्शन दिखा रही थी। आप लोग जानते होंगे कि वो एक्टर और सिंगर के साथ साथ डिज़ाइनर भी हैं और वो दिखा रही थी कि वो किस तरह के डिज़ाइंस बनाती हैं और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाए हैं। वो अपनी वार्डरोब दिखा रही थी और उन्होंने जो सूट पहना हुआ था उसको देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। अब पहले बार देखने में तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 2-3 चादर के पीसीज उन्होंने जोड़कर एक सूट बना लिया है। लोग भी यही कह रहे हैं। एक बंदे ने कहा है कि लंडे से एक चादर ली होगी, वो पूरी नहीं होगी, फिर एक और लेकर इन दोनों को जोड़कर आपने एक सूट बना लिया है। अब देखने में मुझे तो ये लग रहा है कि वो स्लीपिंग सूट था और उन्होंने स्लीपिंग सूट में ही वीडियो बना ली है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने स्टेटस के मुताबिक ड्रेसिंग किया करें। आपका इतना बड़ा नाम है, आपको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इतनी मशहूर हैं, फिर भी आप इस तरह के कपड़े पहन रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों ने कहा कि आप इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस दिखा रही थी तो उनमें से कोई एक पहन कर आप वीडियो भी बना लेती, क्या फ़र्क पड़ता था। बात तो लोगों की भी सही है, लेकिन उन्होंने सोचा होगा बस खैर है, कुछ नहीं होता, स्लीपिंग सूट पहना है, इसमें कंफर्टेबल हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, मैंने तो अपने ड्रेसेस दिखाने हैं। और वैसे भी जो लोग यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाना शुरू करते हैं तो वो लोग बहुत ईजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो फैमिली की तरह है, उनको घर वाला ही माहौल होता है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना ड्रेसअप होने की, जो पहना है वही काफ़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ऐसे कपड़े पहने ताकि उनके ड्रेस पर बातचीत हो हर जगह पर और फिर से न्यूज़ में आ सकें वो। अब हो सकता है ये भी, क्योंकि आपको पता है शोबिज़ इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता रहता है, हर रोज़ ही होता रहता है। लोग जानकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो न्यूज़ में आते रहें। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं लास्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रजब भट्ट और ईमान रजब के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों इनकी डिवोर्स हो गई थी और सब तरफ यही चल रहा था कि अब इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर ईमान रजब भट्ट को एक बुके बेचती हैं गेट वेल सून का और रजब भट्ट उसकी स्टोरी भी लगाते हैं, जिसको देखकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि फाइनली इनकी सुलह हो रही है या अब ये फिर से दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और ख़ानदानों की लड़ाइयाँ आपस में ख़त्म हो रही हैं। लेकिन फिर रजब भट्ट ने वीडियो में हाथ जोड़ कर कहा कि खुदा का वास्ता डिवोर्स कोई मजाक नहीं होता, हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो गया है और अब प्लीज़ आप कोई ऐसी उम्मीद ना रखें, अब मैं कोई सुलह नहीं करना चाहता। अच्छा, अभी डिवोर्स प्रोसेस में है, डिवोर्स का जो भी प्रोसेस होता है वो अभी अंडर गोइंग है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि ईमान रजब बहुत ज़्यादा पोस्ट लगाती रहती हैं इस हवाले से, रजब भट्ट की और उनकी जो लड़ाई हो रही है उस हवाले से। इसकी वजह से हर तरफ सोशल मीडिया पर आजकल इनकी खबरें भी चलती रहती हैं। लेकिन फिर फाइनली पहली बार इन्होंने लाइव आकर इस बारे में बात की है। इससे पहले उन्होंने वीडियो किसी में भी ना इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन अब वो लाइव आकर बात कर रही थी, लोगों के चैट्स पढ़ रही थी और साथ साथ उनका जवाब दे रही थी। उन्होंने आकर रजब भट्ट को एक्सपोज किया। वो कहती हैं कि रजब भट्ट कहती हैं कि मैंने उनको हर तरफ से ब्लॉक किया है। वो कहती हैं कि रजब भट्ट ने मुझे हर तरफ से ब्लॉक किया है, मैं तो सुलह करना चाहती थी लेकिन वो सुलह करने को राज़ी नहीं थे। और लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि अभी सिंपैथी घेर रही हैं, अगर इतनी फ़िक्र थी तो पहले आपने ऐसी पोस्ट क्यों लगाई या आप पहले ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। ये बातें सुनकर ईमान रोने लगी और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि दोनों ख़ानदानों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, आपस में फिर से घुल मिल जाएं और दोनों आपस में बैठ जाएं। इसको देखकर फैंस को लगा कि ईमान रजब वाकई में सुलह चाहती हैं और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, रजब भाई के साथ आप सुलह कर लें वगैरह वगैरह। लेकिन रजब भट्ट कहते हैं कि मैंने अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया रिश्ता। वो कहती हैं कि ईमान ने अपने भाई और अपने फैमिली को चूज़ किया, मैंने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया, मामला ख़त्म हो गया। आप लोग जानते होंगे कि लड़ाई बेसिकली जो बीच में हुई है वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ईमान रजब के भाई ओन शेख की वजह से हुई है। वो कहते हैं कि ओन शेख बार बार रजब भट्ट का नाम यूज़ करके अपने चैनल पर व्यूज़ हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओन शेख को तो कोई नहीं जानता, ना उनको कोई देखना चाहता, लेकिन अगर रजब भट्ट से रिलेटेड कोई बात होगी तो लोग बेतहाशाएँ देखने के लिए तैयार हैं।
खैर, अब ये सारा मामला आप लोगों के सामने रख दिया, अब फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन राइट पर है और कौन रॉन्ग पर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।